कितनी बार तुमने बोला है कि कल से पक्का करूंगा, सुबह अलार्म बजता है पर तुम बंद कर देते हो उसको और बोलते हो कि बस 5 मिनट और फिर फोन उठा लेते हो, रील स्क्रॉल। और कब 1 घंटा निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तुम्हें लगता है कि तुम बिजी हो, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्टिव कुछ हो ही नहीं रहा। तो आज समझने वाले हैं इसी चीज को कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए और कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए और कैसे इससे बचा जाए। जो प्रोक्रास्टिनेशन है, इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि प्रोक्रास्टिनेशन इसको कम कैसे किया जाए, इसको समझा जाए और इसके फायदे नुकसान, इसके रीजंस ये क्यों होता है और इसके सॉल्यूशंस बात होगी। तो सबसे पहले तो इसके रीजंस जानते हैं। रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला रीजन जो है वो होता है कि काम का, किसी भी काम का बहुत बड़ा हो जाना। मतलब बहुत बड़ा काम का मतलब ऐसे है कि जैसे ऐसे समझो, मैं चाहता हूं कि मैं आज केमिस्ट्री या मैथ के 5 चैप्टर पढूं, लेकिन मैंने बोल दिया 5 चैप्टर पढूं। अब ये बहुत बैगी हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं आधे घंटे में आधा चैप्टर पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे के बाद जो आधा घंटा आएगा उसमें दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा हो जाता है ना, तो जब काम बहुत बड़ा हो जाता है तो वो बोरिंग लगने लगता है। बोरिंग लगने के साथ साथ तो उसमें डर लगने लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। तो इसी के कारण से जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो यहाँ से जन्म लेता है। वो यहाँ से होता है कि किसी काम को बहुत बड़ा समझ लेना और उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना। तो ये बेसिक रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन के। अब इसका जानते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं। एक इसका फायदा भी होता है। आप बोलोगे कि प्रोक्रास्टिनेशन का फायदा भी है, हाँ एक फायदा है। इसका एक फायदा ये है कि आपका जो माइंड है ना, आपका जो ब्रेन है, वो स्ट्रेस फ्री रहता है। वो स्ट्रेस को ओवरकम कर देता है, वो स्ट्रेस नहीं आने देता है, वो कंफर्ट जोन में रहता है। अब इसका जो बेनिफिट तो जान लिए, अब इसके जो डी बेनिफिट्स हैं, जो इसके डीमेरिट्स हैं, जो इसके नुकसान हैं, वो भी तीन तीन चार इसके नुकसान है। नंबर वन, एक तो है टाइम वेस्ट। मतलब आप जब खुद ही सोच लो, आपकी जब आप प्रोक्रास्टिनेशन कर दो, आप कोई काम नहीं कर दो, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। अपॉर्चुनिटी आप ले ही नहीं पाओगे क्योंकि आप तो पड़े हो बस कंफर्ट जोन में। और तीसरा जो है वो है सबसे डेंजर, कि आप अपना ट्रस्ट खो रहे हो। और ट्रस्ट जो है सबसे बड़ी चीज होती है। खुद का ट्रस्ट जब चला जाता है तो फिर ये मान के चलो कि हर काम मुश्किल लगने लगता है। तो उसमें अपना ट्रस्ट खो रहे हो। अब इसके रीजंस हमने समझ लिए। जब रीजंस इसके काम बड़ा होता है और उसके बाद में हम बोर हो जाते हैं उससे, फियर ऑफ फेलियर हो जाता है, तो माइंड जो है ना वो बड़ा, वो चालाक टाइप का है ऐसे बोल सकते हो। वो क्या करता है कि वो इजी ऑप्शन चूज कर लेता है। इजी ऑप्शन जैसे मोबाइल। मोबाइल के बाद में कंफर्ट जोन, मतलब कंफर्ट बैठा रहेगा। और तीसरा जो होता है वो कंफर्ट के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा जो है कि वो कहाँ गया, हाँ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन चूज कर लेता है। तो इस कारण से जो जो प्रोक्रास्टिनेशन है उसका हमने रीजन समझा कि कैसे ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो होता है। उसके बाद में हमने समझा इसके फायदे क्या हैं। इसका फायदा ये है कि स्ट्रेस फ्री रहते हो। इसके नुकसान क्या है? अपॉर्चुनिटी टाइम वेस्ट और अपॉर्चुनिटी मिस और अपना ट्रस्ट जाता है। अब इसको समझने वाले हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो नंबर एक सॉल्यूशन, सबसे पहले तो किसी भी काम को आप अगर करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आधे घंटे में या जैसे भी आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो। लेकिन छोटे पार्ट्स में किसी भी बड़े गोल को या कोई छोटा भी गोल हो उसको भी छोटे से छोटे पार्ट में, जब तक आपका ब्रेन ये ना बोल दे कि हाँ मैं इसको करने के लिए राजी हूँ, तब तक उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है कि आप जब भी कोई काम करो तो बस ये बोलो 5 मिनट करूंगा। आप 90% केसेस में देखोगे कि आप कंटिन्यूअस कर रहे होगे। और तीसरा जो है वो है कि एनवायरनमेंट जो है उसको चेंज करो, अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखो, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन हटाओ। तो थोड़ा सा इस पे भी देख लेते हैं। इसमें भी यही लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसके फायदे हमने प्रोक्रास्टिनेशन के, स्ट्रेस फ्री माइंड देता है। उसके बाद में इसके हमने देखिए कि डीमेरिट्स यानी नुकसान क्या होते हैं। वेस्ट टाइम होता है, मिस अपॉर्चुनिटी होती है, सबसे डेंजर ट्रस्ट चला जाता है। अब इसके रीजंस हमने देखे। इट इज नॉट ए लेजीनेस। लेजीनेस नहीं है ये। लेजीनेस अलग होता है, प्रोक्रास्टिनेशन अलग होता है। प्रोक्रास्टिनेशन है कि किसी काम को देख करके बोर होकर बैठ जाना। लेजीनेस होता है कि किसी काम को करने का मन ही नहीं करना, किसी काम को कर ही नहीं पाना। तो लेजीनेस नहीं है। इसका रीजन जो है वो ये बड़ा काम होता है, बोरिंग होता है और फियर ऑफ फेलियर हो जाता है। सिंपल सी बात, जब काम बड़ा होगा
तो बड़ा होगा तो हमें उसे करने का मन नहीं करेगा, करने का मन नहीं करेगा तो वहाँ से हम बोर होने लगेंगे, बोर होने लगेंगे तो हमें फिर डर लगेगा कि कहीं हम फेल ना हो जाएँ, तो ये इसका रीज़न है। उसके बाद में जब दिमाग तुरंत ईज़ी ऑप्शन चूज़ कर लेता है, कम्फर्ट ज़ोन, मोबाइल, डिस्ट्रैक्शन, ये मैंने बता ही दिया। उसके बाद में सॉल्यूशंस 5 मिनट ओनली स्टार्ट 90% केसेस में यू विल बी कंटिन्यू मतलब आप बस 5 मिनट बोल करके स्टार्ट करोगे तो आप विश्वास कीजिए मेरे पर कि आप 90% केसेस में कंटिन्यूअस काम करना चाहोगे। उसके बाद में ब्रेक इट डाउन मतलब इसको छोटे-छोटे पार्ट्सों में बाँट दीजिए, इसको छोटे-छोटे बोल सकते हैं जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर मेरे को बुक पढ़नी है केमिस्ट्री है, उसकी 5 चैप्टर पढ़नी है, तो आधे घंटे में आधा चैप्टर पढ़ना है, फिर उसके 1 घंटे के बाद जो आधा घंटा आएगा, उसमें आधा चैप्टर पढ़ना है। ऐसे करके मतलब जब तक उसको छोटे-छोटे पार्ट्सों में डिवाइड कर लो, जब तक कि तुम्हारा ब्रेन ना मान जाए कि हाँ, मैं करने के लिए राज़ी हूँ। और उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन हटा दो। तो यही था कि प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं और उसके रीज़न्स क्या होते हैं, उसका सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप बताओगे कि किस चीज़ पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें हमारा इंटरेस्ट होगा वीडियो बनाने के लिए, तो आप बताओगे कि किस पर वीडियो बनाई जाए। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।